बच्चों में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन एक आम समस्या है जो माता पिता के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जब बच्चा ठीक से शौच ना कर पाए या उसे शौच करते समय तकलीफ हो तो समझ लेना चाहिए कि उसे कब्ज है। ये सिर्फ पेट की समस्या नहीं, बल्कि इसका असर बच्चे की सेहत, मूड और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। आज हम इस समस्या को विस्तार से समझेंगे, इसकी वजहें, लक्षण और खास तौर पर होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये सब कुछ हिंदी में जानेंगे। बच्चों में कब्ज की वजहें। कब्ज की कई वजहें हो सकती है, जिनमें से कुछ अहम ये हैं। असंतुलित आहार, कम रेशे वाला भोजन। बच्चों के भोजन में फलों, सब्जियों और दालों की कमी कब्ज का कारण बनती है। फाइबर मल को नरम करता है और उसके उत्सर्जन में मदद करता है। बहुत ज्यादा डेयरी उत्पाद, दूध और दूध से बनी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कुछ बच्चों में कब्ज का कारण बन सकता है। प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड, चिप्स और मिठाइयाँ जैसी चीजें जिनमें फाइबर कम होता है, कब्ज को बढ़ा सकती हैं। पानी की कमी, कम पानी पीने से मल सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसे निकालने में मुश्किल होती है। शौचालय प्रशिक्षण और दबाव, शौचालय प्रशिक्षण के दौरान अगर बच्चे पर दबाव डाला जाए या उसे तकलीफ हो तो वो मल को रोकना शुरू कर सकता है। नए माहौल में बदलाव जैसे स्कूल जाना या सफर करना भी बच्चों को शौच जाने से रोक सकता है। दवाओं का असर, कुछ दवाएं जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स, दर्द निवारक या कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स कब्ज का साइड इफेक्ट हो सकती हैं। शारीरिक गतिविधि की कमी, कम शारीरिक गतिविधि से आंतों की हरकत धीमी हो जाती है, जो कब्ज का कारण बन सकती है। चिकित्सीय वजहें, कम ही सही लेकिन कुछ चिकित्सीय समस्याएं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हेयरस्प्रंग्स रोग या सिस्टिक फाइब्रोसिस भी कब्ज का कारण हो सकते हैं। बच्चों में दांतों का निकलना भी कभी-कभी पेट खराब करता है और कब्ज या दस्त का कारण बन सकता है। भावनात्मक कारक, तनाव, चिंता या घर में कोई बदलाव भी बच्चों में कब्ज का कारण बन सकता है। बच्चों में कब्ज के लक्षण, बच्चों में कब्ज के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे कम शौच करना, हफ्ते में 3 बार से कम शौच करना, सख्त और सूखा मल, मल का सख्त और गांठों वाला होना, शौच करते समय तकलीफ, बच्चे का जोर लगाना, रोना या चेहरे पर तकलीफ के आसार, पेट में दर्द या ऐंठन, अक्सर पेट में दर्द या ऐंठन की शिकायत करना, भूख की कमी, भूख ना लगना या खाना खाने से इनकार करना, चिड़चिड़ापन, बच्चे का बेचैन और चिड़चिड़ा रहना, मतली या उल्टी, गंभीर कब्ज की सूरत में मतली और उल्टी भी हो सकती है। मल में खून, सख्त मल की वजह से गुदा पर घाव हो सकता है और मल में खून आ सकता है। अंडरवियर में रिसाव, बहुत ज्यादा कब्ज की वजह से नरम मल सख्त मल के इर्द गिर्द से निकल सकता है, जिसे एनकोप्रिसिस कहते हैं। होम्योपैथी में बच्चों के कब्ज का इलाज, होम्योपैथी बच्चों में कब्ज के लिए एक बहुत मुफीद और सुरक्षित तरीका इलाज है। ये बच्चे के शरीर की अंदरूनी शक्ति को मजबूत करता है और समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है। होम्योपैथिक इलाज बच्चे के लक्षणों, उसकी प्रकृति और कुल मिलाकर सेहत को देखकर किया जाता है। नीचे कुछ अहम होम्योपैथिक दवाइयाँ और उनकी खासियत विस्तार से बताई गई हैं। नक्स वोमिका, नक्स वोमिका उन बच्चों के लिए होती है जो चिड़चिड़े हों, असभ्य हों और जिन्हें ठंड लगती हो। ऐसे बच्चे जिनका लाइफस्टाइल निष्क्रिय हो या प्रोसेस्ड फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लक्षण, कब्ज जिसमें बार बार शौच की हाजत हो लेकिन थोड़ा सा मल ही आए और फिर रुक जाए, मल सख्त हो, गांठों वाला और तकलीफदेह हो, पेट में ऐंठन और गैस की शिकायत हो, अक्सर रात को या सुबह के वक्त समस्या ज्यादा हो। खासियत, ये दवा ऐसे बच्चों के लिए बहुत मुफीद है जो दवाइयों या अस्वस्थ आहार की वजह से कब्ज का शिकार हों। ब्रायोनिया एल्बा, उन बच्चों के लिए जो शुष्क मिजाज हों, बहुत प्यास लगती हो और हरकत करने से उनकी तकलीफ बढ़ती हो। लक्षण, मल बहुत सख्त, सूखा और बड़े आकार का हो, जैसे कि जला हुआ। बच्चे को शौच करते वक्त तीव्र दर्द हो, पेट में तेज दर्द हो जो हरकत करने से बढ़े, बच्चा पानी ज्यादा पीता हो। खासियत, गर्मी के मौसम में या शुष्क मौसम में होने वाली कब्ज के लिए बेहतरीन है। लाइकोपोडियम क्लेवाटम, उन बच्चों के लिए जो मानसिक तौर पर तेज हों लेकिन शारीरिक तौर पर कमजोर, पेट में गैस की समस्या ज्यादा हो, खास तौर पर शाम 4 से 8 बजे तक। लक्षण,
कब्ज जिसमें शुरुआत में मल सख्त हो और फिर नरम हो जाए। पेट में भारीपन और गैस, खास तौर पर खाना खाने के बाद। बच्चा मीठी चीजों का शौकीन हो। खासियत, ये दवा उन बच्चों के लिए मुफीद है जिनमें कब्ज के साथ गैस की समस्या भी हो और वो पेट फूलने की शिकायत करें। एलुमिना, उन बच्चों के लिए जिनमें आंतों की हरकत बहुत धीमी हो, बच्चा सुस्त और कमजोर हो और उसे दही या स्टार्च वाली चीजें पसंद हों। लक्षण, गंभीर कब्ज जिसमें कई दिन तक शौच ना आए, मल निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़े क्योंकि आंतों की हरकत बहुत कमजोर हो, मल छोटा, गांठों वाला और कभी-कभी सफेद रंग का हो। खासियत, ये दवा ऐसे बच्चों के लिए बेहतरीन है जो दूध या स्टार्च वाली खुराक का ज्यादा इस्तेमाल करते हों। कैलकेरिया कार्बोनिका, उन बच्चों के लिए जो मोटे हों, ठंडे हों और पसीना आने वाले हों, जिनको अंडे और मीठी चीजें पसंद हों। लक्षण, कब्ज जिसमें मल सख्त, बड़े आकार का और सफेद रंग का हो, बच्चा आमतौर पर सुस्त और कमजोर हो, सिर में पसीना ज्यादा आए, खास तौर पर सोते वक्त। खासियत, ये दवा उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिनमें कैल्शियम की कमी के लक्षण भी हों। सिलीशिया, उन बच्चों के लिए जो पतले, ठंडे और चिड़चिड़े हों, जिनमें हड्डियों और नाखूनों की समस्या हो। लक्षण, कब्ज जिसमें मल निकलने के बाद वापस अंदर चला जाए, मल सख्त हो, गांठों वाला और बच्चे को पसीना ज्यादा आता हो। खासियत, ये दवा उन बच्चों के लिए मुफीद है जिनमें शारीरिक और मानसिक कमजोरी के साथ कब्ज की समस्या हो। मैग्नीशियम म्यूरियाटिक, उन बच्चों के लिए जिनमें कब्ज के साथ लिवर की कमजोरी, खास तौर पर दूध या डेयरी उत्पाद खाने के बाद। लक्षण, मल लंबे अरसे तक ना आए और जब आए तो मुश्किल से निकले, मल गांठों वाला और तकलीफदेह हो। खासियत, दूध और डेयरी उत्पाद से होने वाली कब्ज में मुफीद। ओपियम, उन बच्चों के लिए जो शून्यता वात से ग्रस्त कब्ज का शिकार हों। लक्षण, गंभीर कब्ज जिसमें कई दिन तक शौच ना आए, मल सख्त, गोल और काले रंग का हो, बच्चा सुस्त और नींद में ज्यादा रहता हो। खासियत, ये दवा उन बच्चों के लिए है जिसमें आंतों की हरकत में गंभीर कमी हो। सीपिया, उन बच्चों के लिए जो मूड स्विंग्स का शिकार हों, खास तौर पर लड़कियों में। लक्षण, शौच करने की हाजत हो लेकिन दर्द की वजह से या कमजोरी की वजह से ना कर पाए, मल सख्त, बड़े आकार का हो। खासियत, हार्मोनल बदलावों से प्रभावित कब्ज में मुफीद। होम्योपैथिक इलाज के साथ आहार और जीवन शैली में बदलाव। होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ बच्चों के आहार और जीवन शैली में बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है ताकि कब्ज की समस्या को मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सके। रेशेदार भोजन, अपने बच्चे के भोजन में फलों जैसे एप्पल, नाशपाती, अमरूद, केले, सब्जियों जैसे पालक, कद्दू, गाजर, मटर, दालों और साबुत अनाज को शामिल करें। सब्जियों और फलों को छिलके के समेत खिलाना ज्यादा फायदेमंद है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल, बच्चे को दिन भर में काफी मात्रा में पानी पिलाएं। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि ताजे फल के जूस और सूप भी दे सकते हैं। सुबह निहार मूंग 1 गिलास गुनगुना पानी पिलाना भी फायदेमंद है। शारीरिक गतिविधि, बच्चे को खेलने कूदने और शारीरिक गतिविधियों में मशगूल रखें। दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना या कोई भी खेल आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है।